हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। दोस्तों, आज हम कैलोरीमेट्री के पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है चेंज इन फेज एंड लेटेंट हीट के बारे में। आइए समझते हैं सबसे पहले कि मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर जो होता है ना, वो आप सबको पता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, उतना बेसिक की बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा मैटर 3 प्रकार का होता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। 3 प्रकार का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मैटर का बात करें तो बात समझिए कि क्या सॉलिड को हीट करके हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। लिक्विड को हीट करके हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। वैसे ही गैस को क्या कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्या लिक्विड को कूल करके हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। यही जो आपको दिख रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट या फिर चेंज इन फेज। तो अगर आपको कोई बोले कि चेंज इन फेज का मतलब क्या है, तो चेंज इन फेज का सिंपल सा मतलब है द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिएगा कि जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए पानी जब मान लीजिए आइस जब पानी बनेगा या फिर पानी जब वेपर बनेगा, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री पे ही आकर के ये इसमें कन्वर्ट होगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब 0 डिग्री पे जो आइस रहेगा वही सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये हर सॉलिड के लिए और हर लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। तो मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज चेंज इन फेज। ठीक है, चेंज इन फेज। आइए इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके समझते हैं क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपके पास यहां पे सॉलिड है, यहां पे आपके पास लिक्विड है और यहां आपके पास गैस है। अच्छा, आप सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? गैस। फिर गैस को वापस से कूल कर देंगे तो क्या बनेगा? मेरे हिसाब से लिक्विड। और अगर लिक्विड को आप थोड़ा कूल कर देंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। ठीक है, मतलब सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड बनता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि जब भी एक मैटर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होगा तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। वो कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। तो अब बात समझिए फिर से, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये होगा, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कहेंगे, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस आता है कंडेंसेशन, और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा उसको क्या बोलेंगे?
कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जब सॉलिड का बात होगा तो वो मेल्टिंग, और उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं, और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात समझिए कि अगर डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर डायरेक्ट गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि ये जो सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन, और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हुआ बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो हम लोगों को बात करना है अभी मेल्टिंग के बारे में, ठीक है। मेल्टिंग के बारे में बात करते हैं, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। चलिए, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है। सुनिए, मेल्टिंग का मतलब क्या है? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। कब? जब उसको हीट दिया जाएगा तब, कि हीट लिया जाएगा तब। जाहिर सा बात है कि अगर इस मार्कर को मेल्ट करवाना है तो इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच, इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए, द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर, एट सम constant temperature is known as melting, ठीक है। और यही कांस्टेंट टेम्परेचर एक्चुअली क्या कहलाता है? ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, एक्चुअली यही कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग एक्चुअली में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी के लिए बात करें, अगर वाटर के लिए, आइस टू वाटर अगर आपको कन्वर्ट करना है, आइस को अगर आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर आइस को आप मान लीजिए, आइस जो है पहले कुछ नीचे वाले टेम्परेचर में था, मतलब -3, -4, -5 में था, उसको बढ़ाते 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद वो एक्चुअली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि मान लीजिए अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है लेटेंट हीट, या इसका कर्व के बारे में अगर बात करें, मेल्टिंग कर्व के बारे में बात करें तो समझिए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक बीकर है आपके पास, और इस बीकर में आपके पास कुछ आइस रखा हुआ है, ठीक है। इस बीकर में आपके पास कुछ आइस है, आइस क्यूब्स है, और आपने इसको कंटिन्यूसली हीट दिया, आपने इसे कंटिन्यूसली हीट दिया। अच्छा, इसमें एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ है, इस बीकर में एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ है जो हमको कंटिन्यूसली टेम्परेचर बता रहा है कि टेम्परेचर एक्चुअली कितना होगा, ठीक है। टेम्परेचर एक्चुअली मेरे को बता रहा है कितना होगा, ठीक। तो मान लीजिए पहले जो आइस था उसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस
थर्मोमीटर बता रहा था -10 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे हीट दिया, -10 से -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ा -8 डिग्री सेल्सियस, और हीट दिए तो टेम्परेचर और बढ़ा -5 डिग्री सेल्सियस, और हीट दिए तो टेम्परेचर और बढ़ा -2 डिग्री सेल्सियस, और हीट दिए तो टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए कि अभी भी मैं उसे हीट दे रहा हूं, समझिए कि अभी उसको हीट देना बंद नहीं किए हैं, अभी भी कंटिन्यूअसली उसको हीट मिल रहा है, लेकिन ये 0 के 0, थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा है। थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि हीट तो कंटिन्यूअसली उसको मिल रहा है, लेकिन थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ते हुए दिखा रहा है। इसका मतलब अब समझिए कि यहां जो हीट हम लोग उसको दे रहे हैं, इस आइस को दे रहे हैं, ये गया कहां? इसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, ये हीट जो है, जो हम लोग 0 डिग्री पे उसको दे रहे हैं, वो एक्चुअली जो हीट है वो चल जाता है इन ब्रेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ये जो आइस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होगा, वो एक्चुअली उसको तोड़ने में चला जाएगा हीट। हीट अब टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, हीट अब उसका फेज चेंज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही वाला जो हीट है इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, मतलब वो वाला हीट जो थर्मोमीटर पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आ रहा है ताकि वो पानी बन जाए। ठीक है, फिर पानी बनने के बाद फिर आप उसको हीट देते जाइए तो फिर टेम्परेचर शो करता हुआ बढ़ते हुए दिखेगा यहाँ पे, कि उसके बाद 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 50 डिग्री पे पहुंचेगा। लेकिन जब ये 0 डिग्री पे होगा, जब ये अपना मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, तब आपको टेम्परेचर में बढ़ाव नहीं दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो मतलब उस समय का हीट कहां जा रहा है? उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका अगर कर्व आपसे पूछ दिया जाए तो इसका कर्व कैसे बनेगा, सोचिए थोड़ा। मान लेते हैं पानी पहले -8 -6 या फिर -10 -8 -6 -4 -2 और यहाँ पे 0 और फिर 1 2 4 6 8 4 6 8 10 -6 -4 -2। ये डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। ये वाला एक्सिस जो है वो टेम्परेचर शो कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, और ये वाला एक्सिस जो है वो टाइम शो कर रहा है सेकंड्स में। मान लेते 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड। ठीक है, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो पहले ये कितना डिग्री पे था? पहले ये था मान लेते हैं 10 डिग्री पे। अब बात समझिए, पहले 10 डिग्री पे था, टेम्परेचर बढ़ाए तो समय के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब बात समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर तक ये कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे, कांस्टेंट रहा टेम्परेचर। उसके बाद जब सारा का सारा जो आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो गया, तब फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। यही एक्चुअली इसका कर्व है। बहुत सारे किताबों में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा कि 0 पे था फिर आगे बढ़ गया, लेकिन मैं आपको उसके नीचे से दिखा रहा हूं कि पहले मान लेते -10 पे था, हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ा, 0 पे आया, 20 सेकंड में 0 पे आ गया, फिर 20 से 40 सेकंड तक वो 0 पे ही रहा, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा था? बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा था। जब एक बार बॉन्ड्स ब्रेक हो गया, जब सारा का सारा आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, तो फिर से एक्चुअली आगे बढ़ना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। समझ में आया बात? ये एक्चुअली इसका मेल्टिंग कर्व है। ठीक है, अब आइए हम लोग बॉइलिंग के बारे में समझते हैं। Boiling and
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए बॉइलिंग का मतलब क्या है कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब कैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट कैसे होगा, हीट को एब्जॉर्ब करके या हीट को रिलीज करके। जाहिर सा बात है, अरे लिक्विड है, पानी है, उसको वेपर बनाना है तो हीट देना पड़ेगा उसमें। तो मतलब बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि फेस चेंज होगा तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग। और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हो रहा है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये फेस चेंज हो रहा है, इसी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग एक्चुअली बॉइलिंग कहते हैं। समझ आया आपको? अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं एक्चुअली, है ना, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब इसका भी आपको कर्व पूछता है कि इसका कर्व कैसा बनेगा। अब फिर से वही एग्जांपल कि मान लेते हैं एक बीकर में आपके पास अभी पानी है, एक बीकर में आपने कुछ पानी लिया हुआ है और फिर से इसमें थर्मोमीटर डाल करके रखे हैं हम लोग, ताकि हम लोग टेम्परेचर को नाप सके। ठीक है, टेम्परेचर नापना बहुत जरूरी है, तब तो पता चलेगा कि किस कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। ठीक है, थर्मोमीटर डाल के रखें हैं ताकि टेम्परेचर नाप सकें। पानी है और मान लेते हैं इनिशियली जो पानी है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको हीट दे रहे हैं। तो जब उसको हीट दिए तो बात को समझिए कि ये 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा, 80 में गया होगा, बड़ा होगा 90 में गया होगा, फिर 95 डिग्री सेल्सियस, फिर 98 डिग्री सेल्सियस। ये सब जब हीट दे रहे तो टेम्परेचर बढ़ा, 70 हुआ, और हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, 80 हुआ, और हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, 90 हुआ, और हीट दिए टेम्परेचर 95 हुआ, और हीट दिए टेम्परेचर 98 हुआ, और हीट दिए टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है ये, वाटर। ठीक है, और हीट दिए टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम हीट देना बंद नहीं किए हैं, अभी भी हम कंटिन्यूअसली इसको हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है भाई यहाँ। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो हीट है वो कहाँ जा रहा है, आपको क्या लगता है? यही हीट जो हम दिए जा रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, वो हीट कहाँ जा रहा है? इसका अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। भाई पानी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेंगे तभी तो गैस बनेगा, गैस का पार्टिकल दूर दूर होता है। तो वो जो हीट है, heat is heat after 100 degree C is used in breaking intermolecular force of attraction। कहां जा रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग रहा है एक्चुअली में। समझ आया कि यहाँ पे 98, 99 तक यहाँ पे हीट दीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा, 99 के बाद भी हीट दीजिए टेम्परेचर 100 तक बढ़ेगा, लेकिन 100 के बाद आप हीट देते रहिए टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो हीट कहाँ जाएगा एक्चुअली? वो हीट जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, और इसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। यही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, हाँ, तो लेटेंट हीट आपको समझ में आया। अब इसका भी आपको कर्व पूछेगा, तो कर्व इसका बहुत आसान है। देखिए वैसे ही कुछ कर्व बनेगा,
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200। ये हो गया आपका टेम्परेचर, इधर हो गया आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और इधर हो गया आपका टाइम सेकंड में। ये 2, 4, टाइम ले लेते हैं 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड, 100 सेकंड, 120 सेकंड। तो बस समझिए पहले कहाँ पे था ये, पहले था 70 डिग्री पे, 70 डिग्री कहीं यहाँ पे रहा होगा। तो 70 से पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 70 से टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, 40 सेकंड के बाद कहाँ पहुँच गया, 100 पे। अब थोड़ा देर के लिए 100 पे कांस्टेंट रहा, क्यों? क्योंकि इसी दौरान क्या हो रहा है, इसी दौरान आपका वो जो पानी है वो वेपराइज हो रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है, ठीक है। 80 तक रहा या 100 तक रहा, उसके बाद फिर से जब सारा का सारा वेपर, सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर से एक्चुअली ये बढ़ना शुरू किया टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले अब आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि ये पॉइंट्स है, आप बताइए कि कहाँ पे एक्चुअली में बॉइलिंग हो रहा है। तो आपसे कोई पूछ दे कि ये ग्राफ दिया हुआ है कहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग भाई यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग मतलब क्या, बॉइलिंग मतलब कि जब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कब होगा, जब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाए, मतलब कब, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हीट तोड़ना शुरू कर दे, तब बॉइलिंग होगा। तो एक्चुअली बी से सी के बीच में बॉइलिंग होगा, ठीक है। ये आया दोनों का कर्व। अब आइए समझते हैं लेटेंट हीट के बारे में अच्छे से, लेटेंट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में। तो आइए अब देखते हैं हम लोग लेटेंट हीट क्या होता है। समझिए लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट हीट के बारे में अभी हम लोग बात कर ही लिए, लेकिन अगर उसका डेफिनेशन का बात किया जाए कि लेटेंट हीट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ये क्या होता है? लेटेंट हीट हम लोग समझ ही गए कि अगर मान लीजिए पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म करते समय जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तब जो हीट दे रहे होंगे उससे टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, सिर्फ उससे इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और उसी समय जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जो हीट लग रहा है एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो लोग लिखेंगे द अमाउंट of heat absorbed or released by a substance during its change in phase। इस दौरान क्या हो रहा है, इसका फेस चेंज हो रहा है। सॉलिड है तो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड है तो गैस बन रहा है ना, गैस है तो सॉलिड बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एब्जॉर्ब ही करेगा भाई, जब लिक्विड को सॉलिड बनाना होगा तो क्या उसमें से हीट, उसको हीट देंगे क्या, उसमें से हीट बाहर निकालेंगे, जाहिर सा बात है उसमें से हीट बाहर निकालेंगे, तो हीट रिलीज करेगा उस समय वो। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स चेंज इन फेज एट सम कांस्टेंट temperature is known as latent heat, है ना। latent heat का मतलब क्या है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे आपके पास पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना हीट, या 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 नहीं, 0 तो आइस के लिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको जितना हीट दे रहे हैं,
100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको जितना हीट दे रहे हैं और उस हीट से ये अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है क्या इस हीट से अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है? नहीं भाई, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। इस हीट से क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। किस चीज को? बॉन्ड्स को। अंदर में जो बॉन्ड्स बना हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बना हुआ है, उसको ब्रेक कर रहा है। तो वो हीट जो बॉन्ड्स ब्रेक करने में मदद करता है, जो एक्चुअली फेज को चेंज करने में मदद करता है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो भाइयों बहनों फेज चेंज होगा। जब तक आप पानी का बॉन्ड को ब्रेक नहीं कीजिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़िएगा नहीं, तब तक पानी का मॉलिक्यूल दूर कैसे जाएगा और वो वेपर कैसे बनेगा? समझिए, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी फेज चेंज होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक हो और उसका फेज चेंज हो, लेकिन ये सब कब होगा? एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा अरेंज करके, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अब समझिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट समझ में आया होगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है? आइए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट? समझिएगा, मैंने कहा पानी को, कितना भी पानी हो, इसको वेपर में बनाने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना हीट देना पड़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अब अगर इसी को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया जाए, भैया क्या मतलब स्पेसिफिक का? स्पेसिफिक करने का मतलब है कि अब हम ये पूरा पानी नहीं लेंगे, इससे 1 यूनिट पानी लेंगे, 1 यूनिट वाटर, 1 यूनिट मास लेंगे इसका। 1 यूनिट मास मतलब, या 1 यूनिट मास मतलब या तो 1 kg ले लो, या तो 1 ग्राम ले लो। तो अब 1 kg या 1 ग्राम पानी को वाटर से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इसको जितना हीट देना पड़ रहा है, इसको जितना हीट देना पड़ रहा है, इसी हीट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। पूरे पानी को कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ रहा है, दैट इज लेटेंट हीट। और 1 ग्राम पानी को या 1 kg पानी को, मतलब 1 यूनिट मास पानी को जितना हीट देना पड़ रहा है इसका फेस चेंज करवाने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। बस यही अंतर है, पूरे पानी को कन्वर्ट कराने के लिए लेटेंट हीट, और 1 ग्राम पानी या 1 kg पानी या यूनिट मास पानी को, है ना, उसका वाटर से वेपर में कन्वर्ट कराने के लिए जो हीट देना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेकिन ये भी कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to change the state of substance at some, to change the state of unit mass of substance at some constant temperature is known as specific latent heat। इसी को हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत आसान सा बात है। पूरा पानी, ये पूरा जार पानी को कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ रहा है, इसका फेस चेंज कराने के लिए जितना हीट देना पड़ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसी में से 1 ग्राम पानी निकाल लीजिए, 1 ग्राम पानी है, अब इसको कन्वर्ट कराना है, इसको वेपर बनाना है, इसको जितना हीट देना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट L इज इक्वल टू होता है specific latent heat is equal to heat per unit mass। 1 यूनिट मास को कितना हीट देना पड़ रहा है,
ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट को बोलते हैं हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते थे, हीट पर यूनिट मास, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला। अगर यूनिट का बात किया जाए स्पेसिफिक लेटेंट हीट के, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो अब समझिए L इज इक्वल टू हीट पर यूनिट मास, यही तो होता है। तो हीट का यूनिट क्या है? जूल या फिर कैलोरी, ठीक है। और मास का यूनिट केजी बोल दीजिए या फिर ग्राम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम, यही है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट का। देखिए पहले बोल रहा कि स्नो एट माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। जो भी माउंटेन्स के ऊपर स्नो होता है, जैसे हम लोग का हिमालयाज है, हिमालयाज के ऊपर जो स्नो है वो अगर एक बार में मेल्ट हो जाए, एक बार में तो मेल्ट नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आइस हैज हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट, लगभग होता है 3,36,000 जूल पर केजी। मतलब समझ आ रहा कि 1 केजी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना जूल हीट उसको देना पड़ेगा। अब उतना जूल हीट एक बार में कैसे मिलेगा उसको? आखिरकार वो जो हीट है वो सन से ही ले रहा है। अब सन एक बार में उतना हीट तो उसको दे नहीं रहा है, इसीलिए एक बार में मेल्ट नहीं होता है ना। अगर एक बार में मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर बाढ़ आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना, फ्लड आ जाएगा। तो अच्छा है कि आइस का स्पेसिफिक लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है और एक बार में मेल्ट नहीं होता है, उसको समय लगता है मेल्ट होने में, क्योंकि इतना हीट 1 केजी आइस को इतना हीट चाहिए। अब सोचो कितना करोड़ों टन आइस होगा हिमालयास पे, तो उसको मेल्ट होने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए एक बार में मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड देखिए, ड्रिंक्स गेट कूल्ड मोर क्विकली बाय एडिंग पीस ऑफ आइस देन आइस कूल्ड वाटर। ध्यान सुनिए, हम बोले आइस का स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना ज्यादा है? 33600 जूल पर केजी, या फिर अगर इसको ग्राम में लिखें तो 336 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतना जूल हीट देना पड़ता है। अब बात समझिए, अगर आपके पास एक ड्रिंक है, आपने ड्रिंक में आइस डाल दिया, तो समझो आइस मेल्ट होना चाहेगा, और मेल्ट होने के लिए वो हीट कहां से लेगा? अपने सराउंडिंग से। उसके सराउंडिंग में क्या है? कोल्ड ड्रिंक है या ड्रिंक है, तो उस ड्रिंक से हीट खींच लेगा, इतना जूल हीट खींच लेगा, और इसीलिए बहुत ज्यादा हीट खींचने की वजह से कोल्ड ड्रिंक आपका ठंडा हो जाएगा। समझ आया बात? चलिए, इसलिए आपका हम लोग बोलते हैं कि अगर आप आइस डालिएगा तो जल्दी ज्यादा ठंडा होगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर डालिएगा तो थोड़ी ना मेल्ट होने वाला है, लेकिन आइस डालिएगा तो मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो हीट लेगा। हीट कहां से लेगा? उसी कोल्ड ड्रिंक से हीट ले लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन आइस इन फ्रोजन लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग सराउंडिंग बिकम्स कूल। अगर मान लीजिए जो कोल्ड कंट्रीज होता है, जो फॉरेन में है, उसमें आपका जो फ्रोजन लेक्स होता है, जो जमा हुआ लेक्स है, जमा हुआ झील है, जब वो मेल्ट करना स्टार्ट होता है ना, या फिर जब स्नोफॉल के बाद जब आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट होता है, तब ठंडा बहुत बढ़ जाता है। क्यों? समझिए, उसका भी कारण सेम है, क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब समझिए, मेल्ट होने के लिए उसको हीट चाहिए। हीट कहां से लेगा? अपने सराउंडिंग से हीट लेगा, और जब सराउंडिंग से हीट सारा खींच लेगा तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? ठंडा। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।